नमस्कार। पितृपक्ष जल्दी ही आने वाला है, वो 15 दिन जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं हाँ, बिल्कुल। और कहते हैं कि हर तिथि का, हर दिन का अपना एक खास महत्व होता है। जी। आज हम बात करने वाले हैं उस दिन की जो इस पूरे पखवाड़े का एक तरह से दरवाजा खोलता है, पूर्णिमा श्राद्ध। बिल्कुल सही। हमारे पास जो जानकारी है उसमें इस साल मतलब 2025 में ये 7 सितंबर रविवार को बताया गया है। हाँ, 7 सितंबर। ये वो दिन है जो पितृपक्ष के ठीक पहले आता है, भाद्रपद महीने की पूर्णिमा। अच्छा। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक तिथि का श्राद्ध नहीं है। स्रोत इसे प्रथम श्राद्ध भी कहता है। प्रथम श्राद्ध? हाँ, मतलब ये न सिर्फ उन पितरों के लिए है जिनका देहांत पूर्णिमा को हुआ, बल्कि ये आने वाले पूरे 15 दिनों के लिए एक आध्यात्मिक माहौल, एक ऊर्जा सी तैयार करता है। प्रथम श्राद्ध और ऊर्जा तैयार करना, ये दिलचस्प है। तो ये सिर्फ एक खास समूह के पितरों के लिए नहीं, बल्कि एक तरह की शुरुआत भी हुई। जी बिल्कुल, एक तरह की नींव। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मकसद यही है कि हम इस पूर्णिमा श्राद्ध की बारीकियों को समझें। जी। ये क्या है, क्यों करते हैं, कब, कहाँ। हाँ, और इसकी विधि क्या है, किन पितरों का ध्यान रखना है, स्रोत में ये सब बताया गया है। तो चलिए इसी पूर्णिमा श्राद्ध के महत्व और प्रक्रिया पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, और कोशिश रहेगी कि इसे सिर्फ एक रस्म की तरह ना देखें, बल्कि इसके पीछे का जो भाव है, जो सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहलू है, उन्हें भी समझें, जैसा स्रोत बताता है। सही। ये जानना कि ये परंपरा आज भी क्यों मायने रखती है। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं इसके नाम से ही, पूर्णिमा श्राद्ध। पूर्णिमा का मतलब तो चांद का पूरा होना, रोशनी, शीतलता। जी। इसका पितरों के श्राद्ध से क्या कनेक्शन है, वो भी पितरों पक्ष शुरू होने से ठीक पहले। स्रोत कुछ कहता है इस बारे में? हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस जुड़ाव को काफी खूबसूरती से बताता है। देखिए, पूर्णिमा अपने आप में पूर्णता का प्रतीक है, संपन्नता, आशीर्वाद। चंद्रदेव को मन का, पोषण का कारक भी माना गया है। तो पितृपक्ष जैसे एक गहन, एक महत्वपूर्ण पखवाड़े की शुरुआत पूर्णिमा को करना, वो भी उन पितरों को याद करके जिनका निधन इसी तिथि को हुआ, ये एक तरह से शुभता और पूर्णता को बुलाना है। ऐसा मानते हैं कि इस दिन किया गया श्राद्ध पितरों को खास संतुष्टि देता है। संतुष्टि? हाँ, और जब पितृ संतुष्ट होते हैं तो उनका आशीर्वाद भी पूर्ण चंद्र की किरणों की तरह जीवन में शीतलता लाता है, समृद्धि, संतुलन। अच्छा। तो ये सिर्फ एक तारीख नहीं, इसका एक गहरा मतलब भी है। जी। पूर्णता के दिन पूर्ण आशीर्वाद पाना। जी, लेकिन वो प्रथम श्राद्ध वाली बात, वो कैसे पूरे पखवाड़े के लिए ऊर्जा जगाता है? ये कुछ आध्यात्मिक है या इसका कोई साइकोलॉजिकल एंगल भी है? श्रोता तो इसे ज्यादातर आध्यात्मिक नजरिए से ही देखता है। जैसे कोई बड़ा कार्यक्रम हो, उससे पहले एक उद्घाटन होता है ना, जो माहौल बनाता है। हाँ। कुछ वैसा ही पूर्णिमा श्राद्ध पितृपक्ष के लिए करता है। ये एक तरह का आवाहन है, पितरों का भी और अपनी श्रद्धा, अपनी चेतना का भी। अच्छा। जब आप 15 दिन के एक गहन अनुष्ठान की शुरुआत एक समर्पित दिन से करते हैं, तो मन और ऊर्जा उस तरफ लग जाती है। आप तैयार होते हैं मानसिक रूप से। फोकस बनता है। बिल्कुल। तो हाँ, एक मनोवैज्ञानिक असर भी है शायद। ये आपको आने वाले दिनों के लिए गंभीरता देता है। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, पूरी प्रक्रिया की भूमिका है। समझ गया। तो जिनका निधन पूर्णिमा को हुआ उनके लिए? हाँ। और पूरे पितृपक्ष के लिए एक तरह का आध्यात्मिक वार्म अप? हाँ, कह सकते हैं। अब आते हैं इसके उद्देश्य पर। स्रोत कहता है पितरों की तृप्ति होती है, जीवन में समृद्धि आती है। एक और बात कही है कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए धर्म का मार्ग प्रशस्त करता है। ये कैसे? सिर्फ आशीर्वाद से या कुछ और गहरा मतलब है? नहीं, ये सिर्फ आशीर्वाद तक नहीं है, वो तो है ही महत्वपूर्ण, पर स्रोत इसे कर्तव्य की तरह भी देखता है और परंपरा को आगे बढ़ाने का एक तरीका। अच्छा, कैसे? देखिए, जब एक पीढ़ी अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा दिखाती है, कृतज्ञता दिखाती है, तो अगली पीढ़ी ये देखती है। वो सीखते हैं कि अपनी जड़ों का सम्मान करना क्यों जरूरी है। ये एक तरह से धर्म की, संस्कृति की मशाल आगे देना है। सही बात है। पितरों की तृप्ति से आशीर्वाद मिला, वो शायद भौतिक समृद्धि दे, लेकिन ये कर्म करने से जो संस्कारों का प्रवाह बनता है, वो परिवार और समाज के लिए एक नैतिक, एक आध्यात्मिक समृद्धि लाता है। ये पीढ़ियों के बीच का पुल है। ये तो बहुत गहरा विचार है। मतलब ये सिर्फ अतीत का कर्ज चुकाना नहीं, भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट भी है, संस्कारों का इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। स्रोत ने इस साल की तिथि बताई है 7 सितंबर 2025 रविवार।
समय तो ठीक है, पर जगह का क्या? घर, गंगा तट, तीर्थ स्थल का जिक्र है और काशी के पितृकुंड का खास जिक्र है। ये पितृकुंड क्या है, इसकी क्या खासियत है? हाँ, पितृकुंड काशी स्रोत इसका विशेष उल्लेख करता है। इसकी बहुत महिमा है। मान्यता है कि यहाँ खुद भगवान भगीरथ ने भगीरथ, जिन्होंने गंगा को हाँ, वही जो गंगा को पृथ्वी पर लाए थे, उन्होंने अपने पूर्वजों का तर्पण यहीं किया था। ओहो, तो सोचिए वो जगह कितनी पवित्र होगी, कितनी ऊर्जावान होगी। इसे ऐसी दुर्लभ जगह मानते हैं जहां पवित्र गंगा भी है और श्राद्ध कर्म का विधान भी। लोक मान्यता और शास्त्रों का हवाला देते हुए स्रोत कहता है कि यहाँ पूरी श्रद्धा से किया गया तर्पण, पिंडदान पितरों को सीधे मोक्ष तक या वैकुंठ तक पहुंचाने में मदद करता है। अच्छा। श्राद्ध कर्म के लिए इसे सबसे ऊंची जगह माना गया है। भगीरथ का नाम जुड़ने से तो ये और भी खास हो गया, लेकिन जाहिर है हर कोई तो काशी नहीं जा सकता। हाँ, ये बात भी है। तो क्या घर पर या किसी पास की नदी पर किया गया श्राद्ध कम असरदार होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बारे में भी साफ है। देखिए, पितृकुंड जैसे तीर्थों का अपना खास महत्व है, वो ठीक है, लेकिन जगह से कहीं ज्यादा जरूरी है भाव। हाँ, और विधि का पालन। अगर काशी जाना मुमकिन न हो तो अपने घर में ही किसी साफ सुथरी जगह पर या किसी भी पवित्र नदी, तालाब के किनारे पूरी श्रद्धा और विधि से किया गया श्राद्ध भी उतना ही फल देता है। अच्छा। जरूरी है आपका समर्पण, आपकी नियत, पितरों तक आपकी भावना पहुंचनी चाहिए। बस आप कहीं भी हो। भाव, ये शब्द बार बार आ रहा है। स्रोत भी शुद्ध भाव पर बहुत जोर दे रहा है। जी। चलिए अब विधि पर आते हैं। अगर कोई घर पर ही करना चाहे तो स्रोत के हिसाब से क्या तरीका है? क्या बहुत मुश्किल है? स्रोत इसे सरल बताता है पर महत्वपूर्ण। मुश्किल उपकरणों में नहीं, मन की एकाग्रता और श्रद्धा में है। तो मुख्य स्टेप्स कुछ ऐसे हैं। पहला, सुबह स्नान करके तन मन से शुद्ध होना। ठीक है। दूसरा, शांत मन से दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठना। दक्षिण दिशा? हाँ। तीसरा, हाथ में कुश, वो एक पवित्र घास होती है। हाँ, कुश काले तिल और जल लेकर तांबे के बर्तन से पितरों को याद करते हुए तर्पण करना, मतलब जल देना उनकी तृप्ति के लिए। अच्छा। इसमें उनके नाम और गोत्र भी लेना होता है। हाँ, नाम और गोत्र का उच्चारण जरूरी है। ये कुश, काले तिल, तांबा, दक्षिण दिशा, इन सब का भी अपना कोई मतलब होगा, है ना? बिल्कुल। कुश पवित्रता और ऊर्जा को एक जगह लाने वाला माना जाता है। काले तिल पितरों को प्रिय बताए गए हैं, ये नेगेटिव एनर्जी भी दूर करते हैं कहते हैं। तांबा शुद्ध धातु है और दक्षिण दिशा यम और पितरों की दिशा मानी जाती है। अच्छा। ये सब विधि को और प्रभावी बनाते हैं। खैर, तर्पण के बाद आता है पिंडदान। पिंडदान, हाँ, इसमें जौ के आटे या पके हुए चावल में तिल, घी, शहद मिलाकर छोटे छोटे गोले, मतलब पिंड बनाते हैं और वो पितरों को अर्पित करते हैं। ये अन्न के रूप में भोजन पहुंचाने का प्रतीक है। तर्पण और पिंडदान ये हो गया। इसके बाद किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन कराना, उन्हें वस्त्र, अन्न और अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार दक्षिणा देना। माना जाता है कि ब्राह्मण के जरिए वो भोजन पितरों तक पहुंचता है। अगर ब्राह्मण भोजन न हो पाए, हाँ, कई बार मुश्किल होता है, तो किसी जरूरतमंद को सीधा, मतलब कच्चा अनाज और दक्षिणा देना भी ठीक है। और हाँ, आखिर में गाय, कुत्ते, कौवे, चींटियों के लिए भी भोजन का थोड़ा हिस्सा निकालना चाहिए। अच्छा, उनके लिए भी? हाँ, मानते हैं कि पितर इन रूपों में भी आ सकते हैं। और पूरी प्रक्रिया के दौरान मन में श्रद्धा, कृतज्ञता, अपने पूर्वजों का ध्यान, ये बनाए रखना सबसे जरूरी है। यही है वो शुद्ध भाव। ये सुनने में विस्तृत है, पर जैसे आपने बताया, लगता है कि अगर निष्ठा हो तो घर पर किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। आपने नाम और गोत्र लेने की बात कही। स्रोत कहता है कि पूर्णिमा श्राद्ध सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनकी मृत्यु पूर्णिमा तिथि को हुई हो। क्या ये नियम इतना सख्त है? हाँ, स्रोत इस पर जोर देता है। पितृपक्ष की हर तिथि का अपना एक खास कारण है या वो खास समूह के पितरों के लिए है। जैसे चतुर्थी या पंचमी तिथि उनके लिए जिनका निधन पिछले साल हुआ हो। अच्छा। या नवमी तिथि सौभाग्यवती स्त्रियों जैसे माँ, दादी के लिए। अच्छा। उसी तरह पूर्णिमा श्राद्ध खास तौर पर पूर्णिमा तिथि पर गुजरे हुए ज्ञात और अज्ञात दोनों तरह के पितरों के लिए है। जब आप उनके नाम और गोत्र का ध्यान करके जल या पिंड देते हैं
तो आपकी श्रद्धा सही दिशा में पहुंचती है। ये कुछ वैसा है जैसे सही पते पर चिट्ठी भेजना। सही पते पर चिट्ठी भेजना। हाँ, ये अच्छी मिसाल है। जी। श्रोत में कुछ मंत्रों का भी जिक्र है, जैसे ओम पितृभ्यः स्वधा नमः। अच्छा। इसका क्या मतलब है और क्या महत्व है? ये एक बहुत ही मुख्य और सरल पितृ मंत्र है। ओम तो सृष्टि का मूल स्वर है, पितृभ्य मतलब पितरों के लिए, और स्वधा? स्वधा वो शब्द है जो खास तौर पर पितरों को दिए जाने वाले भोजन या हवि के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हम देवताओं को स्वाहा कहकर आहुति देते हैं, हाँ, स्वाहा। वैसे ही पितरों को स्वधा कहकर अन्न जल दिया जाता है। और नमः का मतलब है नमन। तो पूरे मंत्र का भाव हुआ, हे पितृगण, आपको नमन है, ये अन्न जल रूपी स्वधा आपको अर्पित है, इसे ग्रहण करें। अच्छा। ये मंत्र श्रद्धा और समर्पण दिखाता है और मानते हैं कि इसके उच्चारण से दी गई चीज पितरों को मिलती है। स्वधा, ये जानना दिलचस्प था। एक और वाक्य था श्रोत में, श्राद्धेन पितरः तृप्ताः, तृप्ताः पितरा प्रियन्ते। इसका क्या अर्थ हुआ? ये वाक्य श्राद्ध कर्म का फल बताता है। सीधा सा मतलब है, श्राद्ध कर्म करने से पितर तृप्त होते हैं और तृप्त यानी संतुष्ट हुए पितर प्रसन्न होते हैं, और जब पितर खुश होते हैं तो वो अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। अच्छा। ये एक तरह से कारण और प्रभाव दिखाता है। श्राद्ध कर्म कारण है, पितरों की तृप्ति पहला प्रभाव, उनकी खुशी दूसरा प्रभाव और उनका आशीर्वाद आखिरी फल, जो वंशजों को सुख, समृद्धि, सेहत, शांति देता है। ये पूरा एक पॉजिटिव एनर्जी का चक्र बन जाता है। तो ये एक तरफा नहीं है, एक लेन देन है, हम श्रद्धा दें, वो आशीर्वाद दें। हाँ, कुछ इस तरह समझ सकते हैं। स्रोत में एक बात और है जो दिल को छूती है, स्मरण का महत्व। ये याद दिलाना कि हमारा आज हमारे पूर्वजों की वजह से है। जी बिल्कुल। जिन्होंने चलना सिखाया, संस्कार दिए, धूप में छांव दी। क्या ये याद करना ही श्राद्ध का असली मतलब नहीं है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कर्मकांड अपनी जगह ठीक है, जरूरी भी हो सकते हैं, पर उनके मूल में तो यही याद और शुक्राना है, कृतज्ञता का भाव। पितृपक्ष और उसमें पूर्णिमा श्राद्ध जैसे दिन हमें मौका देते हैं कि हम रुकें, सोचें कि हम कहाँ से आए हैं, उन लोगों को याद करें जिनकी वजह से हम हैं आज। सही। उनके संघर्ष, उनका त्याग, उनके दिए संस्कार, इन सबको याद करना ही तो सच्ची श्रद्धांजलि है। श्रोत भी यही कहता है। पितृपक्ष मौका है स्मरण, कृतज्ञता और श्रद्धा का। जब हम सिर्फ रस्म नहीं करते बल्कि सच में उन्हें महसूस करते हैं, अपने जीवन में उनके योगदान को मानते हैं, तभी श्राद्ध का मकसद सही मायनों में पूरा होता है। शायद आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है उसमें ये रुकना, याद करना, शुक्रगुजार होना, ये शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। हाँ बिल्कुल। हम अक्सर आगे की प्लानिंग में या आज की उलझनों में इतने खो जाते हैं कि अपनी जड़ों को भूलने लगते हैं। क्या ये परंपराएं हमें वो बैलेंस वापस पाने में मदद कर सकती हैं? निश्चित रूप से। ये बहुत अहम बात है। आजकल की लाइफस्टाइल हमें रफ्तार पर, फौरन नतीजों पर जोर देना सिखाती है। सही है। ऐसे में पितृपक्ष जैसे अवसर हमें धीमा होने का, अपने इतिहास, अपनी पहचान पर सोचने का मौका देते हैं। यह सिर्फ धार्मिक काम नहीं, ये आत्मचिंतन का भी समय है। पूर्वजों को याद करने से ये एहसास होता है कि हम एक कड़ी का हिस्सा हैं, अकेले नहीं हैं, और ये एहसास मानसिक और भावनात्मक तौर पर बहुत ताकत दे सकता है, एक स्थिरता ला सकता है जो आजकल कम ही मिलती है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो पूर्णिमा श्राद्ध पितृपक्ष का एक महत्वपूर्ण शुरुआती दिन है। जी। भाद्रपद पूर्णिमा को होता है उन पितरों के लिए जिनका निधन पूर्णिमा तिथि को हुआ। बिल्कुल। इसका मकसद है पितरों की तृप्ति, उनका आशीर्वाद पाना, जीवन में संतुलन लाना और अगली पीढ़ियों के लिए संस्कारों का रास्ता बनाना। हाँ बिल्कुल सही। और इसकी विधि में स्नान, तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन या दान और दूसरे जीवों के लिए अंश निकालना शामिल है। और जगह? काशी का पितृकुंड बहुत खास है, पर घर या नदी किनारे भी श्रद्धा से कर सकते हैं। जी। सबसे ऊपर है शुद्ध भाव, याद करना, शुक्रगुजार होना, सच्ची श्रद्धा रखना। और मंत्र जैसे ओम पितृभ्य स्वधा नमः और श्राद्धेन पितरः तृप्ता इसी भाव को दिखाते हैं और फलदायी बनाते हैं। बिल्कुल। ये जानकारी सिर्फ एक परंपरा को समझने में मदद नहीं करती, बल्कि जैसा स्रोत भी इशारा कर रहा है, ये अपनी जड़ों से जुड़ने और पूर्वजों के लिए सम्मान जताने का एक गहरा तरीका है। हाँ,
ये हमें याद दिलाता है कि हमारा आज हमारे अतीत की नींव पर ही खड़ा है। सही कहा। और ये जुड़ाव सिर्फ भावनात्मक नहीं, ये कहीं ना कहीं हमारे होने को एक बड़ा मतलब भी देता है। यहाँ एक विचार आ रहा है मन में जो स्रोत से ही निकला है। स्रोत काशी जैसे तीर्थों और विधि विधान पर काफी जोर देता है। लेकिन उन लोगों का क्या जो दूर है या जिनकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि वो इतनी विस्तृत पूजा पाठ कर्मकांड नहीं कर सकते? हाँ, ये सवाल तो उठता है। क्या उनके लिए, जैसा आपने पहले भी कहा, सिर्फ वो स्मरण का शुद्ध भाव, मन में सच्ची कृतज्ञता और शायद अपने पूर्वजों के नाम पर कोई छोटा सा दान या कोई अच्छा काम कर देना, क्या वो भी उतना ही महत्वपूर्ण और प्रभावी नहीं हो सकता? क्या आज के समय में भाव की अहमियत कर्मकांड से भी ऊपर हो जाती है? ये सोचने वाली बात है। ये आज के समय का बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। देखिए, शास्त्र और परंपराएं हमें एक रास्ता दिखाती हैं, एक आदर्श बताती हैं। जी। लेकिन देश काल परिस्थिति के हिसाब से उनमें हमेशा गुंजाइश रही है, लचीलापन रहा है। अगर कोई पूरी विधि नहीं कर सकता लेकिन सच्चे मन से अपने पूर्वजों को याद करता है, उनके लिए शुक्रगुजार महसूस करता है, उनके नाम पर किसी की मदद करता है, तो क्या उसकी भावना पितरों तक नहीं पहुंचेगी? शायद पहुंचेगी। ज्यादातर आध्यात्मिक मान्यताएं तो यही कहती हैं कि भाव सबसे ऊपर है। कर्मकांड उस भाव को दिखाने का एक तरीका है, एक माध्यम है। पर अगर माध्यम सीमित हो तो भी भाव का महत्व कम नहीं होता। सही। शायद आज के युग में ये समझना और भी जरूरी है कि श्रद्धा का प्रदर्शन बाहरी दिखावे से ज्यादा अंदर की सच्चाई पर निर्भर करता है। और ये विचार, हाँ, ये हमें परंपरा को समझने और निभाने के नए रास्ते भी दिखा सकता है। Become part of our family today. Subscribe to Varanasi Divine Services and connect with the energy